इराक में अलकायदा के लोग 3 अमेरिकन हॉस्टेजेस का सर धड़ से जुदा करने वाले थे। जॉन ट्रैटन उन्हें बचाने वहां पहुंच गया था, लेकिन उसके सुपीरियर्स ने उसे कोई भी एक्शन लेने से मना कर दिया। लेकिन जॉन ने अपने सुपीरियर्स की बात ना मानते हुए जिहादियों पर हमला कर दिया। जॉन खुले में तो ऐसे फायरिंग कर रहा था जैसे हम खुले में हल्के होते हैं, मतलब जॉन को 1% भी डर नहीं है। जब जॉन फायरिंग कर रहा था तो जिहादी भी फायरिंग कर रहे थे, और जब जॉन हाथों से लड़ने लगा तो जिहादी भी हाथों से लड़ने लगे। कुछ भी कहो, अलकायदा वाले लोग बिल्कुल कायदे से चलते हैं। खैर, इसके बाद मिलिट्री आ गई और उन्होंने जिहादियों का काम तमाम कर दिया। अगली सुबह जॉन के सुपीरियर ने उसकी तारीफ करी और फिर उसे मिलिट्री से निकाल दिया। जॉन जैसे ही मिलिट्री से वापस आया, उसकी बीवी रे मिस्टीरियो की तरह उस पर कूद पड़ी। जॉन उसे उठा के अंदर ले गया और फिर उन्होंने साथ में कुछ अच्छा टाइम स्पेंड किया। केट नहीं चाहती थी कि जॉन वापस जाए। उस बेचारी को क्या पता कि जॉन अब यहीं रहेगा और जो राशन 30 दिन चलता था वो अब 10 दिन में खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ रोम और उसके साथी एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं। वे लोग यहाँ ज्वेलरी खरीदने नहीं बल्कि चुराने आए थे। रोम ने सबको जमीन पे लेटने के लिए कहा। वो नहीं चाहता था कि कोई भी उससे आंखें मिलाए। जहाँ हीरे रखे हुए थे वो गेट बुलेट प्रूफ ग्लास से सिक्योर था। रोम ने एक लड़की को गन पॉइंट पे ले लिया, जिसके बाद सिक्योरिटी वाले को वो गिलास हटाना पड़ा। तभी पता चलता है कि ये लड़की भी रोम के साथ मिली हुई है। उन्होंने हीरे ले लिए और यहाँ से निकल गए। बाहर पोल्स की गाड़ी आ गई, जिसे इन्होंने रॉकेट से उड़ा दिया। रोम को देख के हमारा तो रोम कांप गया। इधर जॉन का सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर पहला दिन था। उसके साथ का बंदा जो बड़ा हंस रहा था। उसे देखकर जॉन ने पूछा, क्या तुम यही करते हो पूरे दिन? नहीं, मैं बीच बीच में संडास भी जाता हूँ। जॉन को ये जॉब काफी बोरिंग लग रही थी, क्योंकि वे लोग बस यहाँ पर बैठे हुए थे, जबकि जॉन को आदत थी मिशन पर जाने की, जोखिम उठाने की। लेकिन यहाँ उठाने के लिए उसके पास सिर्फ उसकी बीवी थी। जॉन को डिमोटिवेट होते हुए देखकर उसके साथी जो ने उससे कहा कि ये जॉब इतनी भी बुरी नहीं है जितना तुम इसे समझ रहे हो। कुछ ही सालों में तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। तुम्हें कितने साल हो गए यहाँ जॉब करते हुए? लगभग 9 साल। तभी इनके पास कॉल आया। बिल्डिंग में कोई रईस ज़्यादा माहौल खराब कर रहा था। जॉन ने उसे प्यार से समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं माना, तो जॉन उसे उठा के नीचे ले आया। अब रईसजादे के साथी भी आ गए, जिनके सामने वो चोट दिखाने लगा। जॉन को इतनी सुनने की आदत नहीं थी, इसलिए उसने रईसजादे को पेल दिया और नौकरी के पहले ही दिन उसकी नौकरी चली गई। शाम को जब जॉन घर वापस आया तो उसकी शक्ल पे 12 बजे हुए थे। उसकी वाइफ समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने पूछा कि क्या तुमने पेट भर के खाना खाया? पर बात खाने की नहीं थी, बल्कि बात थी नौकरी की। इससे पहले जॉन कुछ बोलता, टीवी पर उसी की न्यूज आ गई। केट ने अब उससे कहा कि हम कहीं चलते हैं, कुछ मजे करते हैं। जॉन पहले तो नाटने लगा, फिर फाइनली वो मान गया। अगले दिन ये दोनों ट्रिप के लिए निकल गए। रास्ते में इन्हें एक गैस स्टेशन मिला, जहाँ पर जॉन गैस भरवाने के लिए रुक गया। अपने अंदर नहीं, गाड़ी के अंदर। यहाँ पर ये लोग अकेले नहीं थे, बल्कि रोम और उसके साथी भी यहीं पर थे। फिर यहाँ पर पुलिस कार भी आ गई, जिसे देखकर रोम और उसके साथियों की हालत खराब होने लगी। पुलिस वाले ने कार से उतरकर रोम को रोम किया। उसकी और रोम की नॉर्मली बात हो रही थी कि बीच में कलवा आ गया और उसने पुलिस वाले में गोली उतार के सारा माहौल खराब कर दिया। शॉप के अंदर जॉन पे भी हमला हो गया और बाहर इन लोगों ने जॉन की कार चुरा ली और बीवी भी। जॉन अपनी बीवी को किडनैप होते हुए देख रहा था, लेकिन वो उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। कलवे ने पेट्रोल पंप में आग लगा दी ताकि सारे सबूत जल के राख हो जाए। सेकंडों में पूरा पेट्रोल पंप उड़ गया, लेकिन जॉन जरा सा भी नहीं जला। अरे इससे ज्यादा तो मैं कई बार पानी गर्म करते हुए जल जाता हूँ। जॉन को वहाँ पुलिस कार दिखी और वो कार की तरफ भागा। उसने ऑफिसर को कार में से निकालकर कहा कि मैं जल्दी मदद भेजता हूँ। इसके बाद जॉन कार में बैठा और मुजरिमों का पीछा करने लगा। उसने वायरलेस के थ्रू पुलिस को सारी जानकारी दे दी थी। जॉन को पीछा करता देख रोम के आदमियों ने उस पर गोलियां बरसा दी। अगेन, जैसे आग जॉन का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, वैसे ही गोलियां भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। इनके बीच एक तगड़ा कार चेज हुआ और फिर जॉन की कार खाई में गिर गई। इन्हें लगा जॉन मर गया। जब जॉन कार में से कूद रहा था, तब इन्होंने आंख के ऊपर सिलबट्टा धर लिया था। खैर, अब इन्हें एक लोकेशन पर पहुंचना है जहाँ इन्हें डायमंड के बदले पैसे मिलेंगे। दूसरी तरफ डिटेक्टिव क्राइम सीन पर पहुंच गया। इसके बाद डिटेक्टिव उस लोकेशन पर पहुंच गया जहाँ क्रिमिनल्स ने अपनी कार छोड़ दी थी। पीछे झाड़ियों में से निकलकर जॉन भी वहां पर आ गया। इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी जॉन की बॉडी पर एक भी खरोच नहीं थी। उसने डिटेक्टिव को बताया कि वे लोग मेरी बीवी को ले गए। डिटेक्टिव ने उसे समझाने की कोशिश की कि पुलिस तुम्हारी बीवी को बचा लेगी, लेकिन जॉन पुलिस के भरोसे नहीं बैठ सकता था। वो खुद ही अपनी बीवी को बचाने चल दिया।
इधर रोम और उसके साथी जंगल से होते हुए जा रहे थे। इसी बीच रोम के साथियों के बीच बहस हो गई, जिसे खत्म करने के लिए रोम ने अपने ही साथी को खत्म कर दिया। पुलिस इन सबको कुत्तों की तरह ढूंढ रही थी। दूसरी तरफ जॉन जंगल में भाग रहा था, तभी वो एक जाल में फंस गया। हालांकि उसने चाकू से जाल को काट दिया, लेकिन वहीं एक बंदा उसके सर पे बंदूक ताने खड़ा था। उसे लगा जॉन एक रेसलर है। जॉन ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो रेसलर नहीं बल्कि एक्टर है। वो इतने साल से रेसलिंग की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन वो बंदा उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। तो जॉन ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन दूसरे बंदे ने जॉन को बेहोश कर दिया। ये लोग जॉन को एक झोपड़ी में ले गए, जहाँ ये लोग कुछ इलीगल काम करते थे, मोस्ट प्रोबेबली ड्रग्स का धंधा। ये लोग जॉन से पूछते रहे कि वो यहाँ पे क्या कर रहा था। जॉन जैसी जवाब देने को होता, वो बंदा उसके घूसा जड़ देता। जॉन भी लाइक, जड़े जा तू, जितने घूसे जड़ने हैं जड़े जा। लौंडे ने IPL जिताया है, नाम लेना तो बनता है। खैर, जैसे ही उन दोनों का ध्यान भटका, जॉन ने उन पे हमला कर दिया और दोनों को पीट पीट के वहां से भाग गया। थोड़ी देर धक्के खाने के बाद जॉन को एक हेलीकॉप्टर दिखा, जिसके सहारे वो नदी की तरफ बढ़ने लगा। दूसरी तरफ मुजरिम केट को लेके एक लॉन्ज में पहुंच गए, जहां वे आज की रात रुकने वाले थे। लॉन्ज में लाइट नहीं आ रही थी, इसलिए रोम ने कलवे को जनरेटर ठीक करने के लिए भेज दिया। जनरेटर तो ठीक हो गया, लेकिन तभी जॉन वहां पर आ गया। जॉन ने कलवे को बिना वॉशिंग पाउडर निरमा के धो दिया। अब रोम ने बाहर आकर अपने साथी से बात करी और उसे कार भिजवाने के लिए कहा। कार तक पहुंचने के लिए उन्हें बोट की जरूरत थी, जिसके लिए रोम ने अपने दूसरे बंदे को भेजा। जॉन ने उसे भी धर लिया और चौकी स्लैम मारकर उसे परमानेंटली सुला दिया। तभी वहां डिटेक्टिव भी आ गया। उसने और जॉन ने प्लान बनाया कि वे रोम को साथ में मिलके पकड़ेंगे। अब लॉन्ज में सिर्फ 3 जने बचे थे। लाइट जाते ही केट भी वहां से भागने लगी। एंजेला ने उसे रोकने की कोशिश करी, लेकिन जॉन ने केट को काफी कुछ सिखा रखा था, जिसकी मदद से केट ने एंजेला को मार मार के एंजल प्रिया बना दिया। लेकिन एंजल प्रिया के पास गन थी, जिसके आगे केट को घुटने टेकने पड़े। जॉन अचानक रोम को पकड़ने के लिए बार में घुस गया, लेकिन रोम तो पहले से ही उस पर बंदूक ताने खड़ा हुआ था। हालांकि तभी डिटेक्टिव भी वहां पर आ गया, जिसके आगे रोम ने बंदूक नीचे कर ली, लेकिन फिर डिटेक्टिव ने भी अपनी बंदूक जॉन की तरफ कर दी। यहाँ हमें पता चलता है कि डिटेक्टिव पहले से ही रोम से मिला हुआ है और डायमंड का आधा हिस्सा रोम डिटेक्टिव को देने वाला था, सिर्फ एक शर्त पर कि उसे जॉन को मारना होगा। इससे पहले डिटेक्टिव गोली चलाता, जॉन ने उस पर हमला कर दिया और उसने रोम की गोलियों से बचने के लिए डिटेक्टिव को शील्ड बना लिया। अब रोम एंजेला और केट को लेकर वहां से निकलने लगा और जाने से पहले उसने लॉन्च के नीचे लगे हुए सिलेंडर्स को उड़ा दिया, जिसका मतलब है जॉन भी मारा गया। लेकिन नहीं 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 नहीं, जॉन भी लाइक, मैं आग से जलता नहीं, रिश्ता है मेरा आग से। कोस्ट गार्ड ने वहां कर जॉन को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन जॉन ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। उल्टा वो कोस्ट गार्ड की बोट लेके रोम का पीछा करने लगा। इधर रोम डिटेक्टिव की कार में था। उन्हें लगा कि डिटेक्टिव की कार इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है, इसलिए उन्होंने एक ट्रक रुकवाया और ट्रक ड्राइवर को मारकर ट्रक पर कब्जा कर लिया। जॉन ने रेडियो पर ट्रक ड्राइवर के मारे जाने की खबर सुन ली और वो अब उस ट्रक को ढूंढने लगा। रात होते ही जॉन ट्रक के नजदीक पहुंच गया। केट ने रोम का ध्यान भटका दिया ताकि वो जॉन को आता हुआ न देख सके। जॉन ने एक हाथ से एंजेला को बाहर फेंक दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रोम ने जॉन को ट्रक से गिराने के लिए ट्रक को झोपड़ियों में घुसा दिया, लेकिन जॉन सुपरमैन की चोट है, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन थोड़ी देर में वो ट्रक से नीचे गिर गया। इसके बाद ट्रक एक बिल्डिंग में घुस गया, जिससे एक बड़ा धमाका हुआ। रोम ट्रक से कूद गया था, लेकिन केट के हाथ स्टीयरिंग व्हील से बंधे हुए थे। जॉन ट्रक के पीछे भागने लगा, जो कि बिल्डिंग से टकरा के नदी में गिर गया। रोम ने जॉन पे हमला कर दिया। उन दोनों के बीच एक तगड़ी फाइट हुई और आखिर में जॉन ने उसे उठा के आग में फेंक दिया और इसके बाद उसने नदी में छलांग लगा दी। केट अभी भी ट्रक में ही थी। जॉन उसे नदी से बाहर ले आया। उसे होश नहीं आ रहा था, लेकिन थोड़ी देर में उसे होश आ गया और पीछे से भुने हुए भुट्टे की तरह रोम ने फिर से जॉन पे हमला कर दिया। इस बार जॉन ने उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। सो इस पूरी मूवी में अग्नि देवता भी लाइक, मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? न जॉन पेट्रोल पंप पे जला, न लॉन्ज में, और न इसकी बीवी अब ट्रक में जली। और तो और रोम जलने के बाद भी कुश्ती करने आ गया। लगता है ये सब शिवा के वंशज है। तो कैसी लगी वीडियो अभी कमेंट करके बताओ और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। शिवा, शिवा तुम ठीक हो? शिवा।